नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज का विषय है कांग्रेस का पलायन। यानी नेता जो है लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पलायन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी और पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन और आईटी विशेषज्ञ कुलदीप चौधरी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आज दिल्ली में आपके उत्तराखंड प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट की अगुवाई में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि कांग्रेस अभी भी अपने नेताओं की नाराजगी दूर करते हुए उन्हें मना लेने का दावा कर रही है। वहीं इसके बाद भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का एक मौका और मिल गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के ये नेता कांग्रेस से नाराज क्यों हैं? आखिर क्यों? चाहे गोवा हो, चाहे एमपी हो या कोई और इलाका, चाहे उत्तर प्रदेश, हर जगह की स्थिति ये बनी है। कमलेश रमन जी हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हमारे कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पदों में भी रह चुके हैं और कमलेश रमन जी यहाँ महानगर कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। अभी वर्तमान में वो महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अभी डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी से सुबह मेरी टेलीफोन में बात भी हुई है। पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। डॉक्टर रतूड़ी जी की कोई मांगे होंगी, कोई बात होगी जिससे वो आहत होंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी इससे अवगत करा दिया गया है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर आरपी रतूड़ी से बात करने के पश्चात इस बात को निपटा लिया जाएगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस के लीडर हैं। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो आपसी भाईचारे से आपसी आपस में बातचीत करके हम उसको। आज उत्तराखंड राज्य के अंदर जो आरपी रतूड़ी कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, मैं कह सकता हूं कि आरपी रतूड़ी कांग्रेस के एक आधार स्तंभ थे और कांग्रेस पार्टी से उनका इतना लंबा नाता और इतने महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे। प्रवक्ता पद से लेकर मंत्री पदों उन्होंने सुशोभित किए, कई पद उन्होंने सुशोभित किए और वो भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह गए। और निश्चित रूप से जो दूसरी बहन है कमलेश, उन्होंने भी जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का पतन निश्चित है। अब कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, न उनके पास कोई विचारधारा है, न उनके पास कोई नेतृत्व है, न कोई नेता है। अब धीरे धीरे कांग्रेस समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। कारण किसका है? भारतीय जनता पार्टी की खुशी है कि अब असेंबली से कांग्रेस गायब नजर आएगी और कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत क्यों नहीं कर पा रही है? उसके पीछे की नाराजगी क्या है? बड़े बड़े नेताओं, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने ये इंडिकेशन दिया था कि भाई अब नहीं तो कब, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला लगातार टूटता जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा मोटा इक्का दुक्का नेता टूटकर जा रहा हो। कोई अध्यक्ष जाता है और कोई कहीं से निपट जाता है। तो ये समझना होगा कि ये स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, जिनसे हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के सामने विकट स्थिति है हर जगह। गोवा में भी कुछ इस तरह की स्थिति का सामना कर रही है। मध्य प्रदेश में तो ये इसका इतिहास रहा कि किस तरह से टूटती चली गई। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। उज्जवल पंडित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप वोहरा कांग्रेस से अपनी बात रखेंगे और रमेश मोहन श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चूंकि कांग्रेस इस वक्त परेशानी में है तो शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। दीप वोहरा जी, उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हम मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। आपकी एक बैठक होती है जिसमें सारे के सारे लोग शामिल होते हैं और ये कहा जाता कि हम संगठन की मजबूती के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन एक एक करके जिस तरह से आपके नेताओं का दूसरी पार्टियों में पलायन हो रहा है, वो बड़ा गंभीर विषय है। कैसे निपटेंगे इससे? और निपटने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। जब भी आप कहते हैं निपटेंगे, आपका कोई ना कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सड़क लेता है, चला जाता है दूसरी पार्टी में। देखिए, रतूड़ी साहब से मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई है इस विषय जी, और जो उन्होंने मुझे बताया है कि
ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हैं जी, बताइए। टाइम से मैं चर्चा करना चाह रहा था जी नेताओं से, जी क्योंकि मीडिया कमेटी हमारी थी, अभी उसको विस्तार के लिए सारे पैकेज बना, आदमी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और नहीं, वो महत्वाकांक्षा अगर नहीं तो वो एक कदम उठाता है। हम्म और रतूड़ी जी हमेशा कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, हम्म, और अब आप देखिए जब पार्षद बने थे सन 2002 में, जी चुनाव हुए पार्षद के, पार्षद आए तो तिवारी सरकार में उनको परिवहन कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया, ठीक, जबकि उनसे सीनियर पार्षद थे और सीनियर लोग थे, लेकिन कई बार के पार्षद थे, कैबिनेट का दर्जा दिया गया और विभिन्न पदों से सुशोभित किया कांग्रेस ने उनको, ठीक, और कांग्रेस ने उनको हमेशा किया है। अगर उनकी कोई महत्वाकांक्षा थी तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्यों गए, किस लिए गए। नहीं, महत्वाकांक्षा, इतने पुराने नेता की क्या महत्वाकांक्षा होगी? लंबे समय से रतूड़ी साहब भी जुड़े हैं। कमलेश रमन जी कह रही हैं कि हमारी अनदेखी की गई, उपेक्षा का शिकार हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि पद का है, सवाल उपेक्षा का है कि उनको सुना नहीं जा रहा, या उनका जो ओहदा है उसके हिसाब से उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। ये बेईमानी है, ये गलत उनका तथ्य उन्होंने पेश किया है। वो पिछले 15 साल से, मेरे को 23 साल कांग्रेस में हो गए, मैंने भी टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, क्योंकि 70 जो अच्छा था उसे टिकट मिला, बेहतर जो था उसे टिकट मिला। तो हरीश रावत भी क्यों नाराज हैं आपसे? अब हरीश रावत क्यों नाराज? हरीश रावत आपको बता सकता है। अच्छा, मतलब कांग्रेस को नहीं पता, हमको बता देंगे आके? आपको पता होना चाहिए ना। नहीं, हमें एक बात सुनिए, मैं तो आप प्रवक्ता होगा कि हरीश रावत जी को भी सब कुछ मिला है, उन्हें क्या नहीं मिला, उनकी क्या नाराजगी है? तो मेरा वही तो कहना है कि संगठन को मजबूती नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। किसी ना किसी की कोई नाराजगी हो, नुकसान तो ऑल ओवर कांग्रेस का होना ही है। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही करी, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। एक एक जगह से बिल्कुल आपके सारे नेता टूटते जा रहे हैं, आपकी नीतियों से वो सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, आपके यहाँ उपेक्षा हो जाती है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये देखिए, अगर कांग्रेस मुक्त होता तो मेरे को लगता है मोदी सरकार 9 से 10 सरकारें अभी तक आगे लगी हुई है। ठीक है, बड़ा परिवार, कैडर बेस पार्टी है, आज भी हमारा कैडर, हम इन दौर में है, कोई कोताही नहीं है कहने में, दौर में है, परिश्रम हम कर रहे हैं और परिश्रम करेंगे, तो ताकि मूलभूत मुद्दाओं के लिए हम लड़ रहे हैं, हम लड़े। परिश्रम कैसे करेंगे? एक एक करके नेता तो जा रहे हैं। गोवा में भी आपकी स्थिति ऐसी बनी है। रमेश मोहन जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, चाहते क्या है? आपकी पार्टी की तरफ इशारा हो कि पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भाई देखिए, लोग हमारी पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? हम तो उस जगह पे विपक्ष में हैं, ठीक, लेकिन फिर भी उन्हें आशा की किरण भविष्य आम आदमी पार्टी में दिखता है। अच्छा, इसलिए लोग शामिल हो रहे हैं हमारे। ठीक, विपक्ष में रहेंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन उदयपुर में जब से कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ है, तब से कांग्रेस की चिंताएं और बढ़ गई हैं, घटी नहीं है। ठीक, आप देखिए, कांग्रेस में नए विचारों का एकदम अभाव हो गया है। इसलिए कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस से उस स्तर का जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं जैसा पहले किया करते। तो ऐसा क्या ऑफर दे दिया उन्होंने? बात है जी, ऐसा क्या ऑफर दे दिया आम आदमी पार्टी ने? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम तो विपक्ष में, भाई हमको तो संघर्ष करना है। हम किसी को ऑफर जो दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि हमारे साथ आओ, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाओ, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाओ, ईमानदारी का शासन दो, जनता की सेवा करो। हम तो यही ऑफर दे सकते हैं और लोगों को ये ऑफर दिख रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि हम करके दिखा रहे हैं। पंजाब में हमने अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए, दिल्ली में हमारी सरकार की परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं।
ये लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, चाहे नौजवान हो। तो ये चाहे ऑफर क्या पेड़ कर्नल के साहब लोग को हों। नहीं दे पाए थे क्या? कौन सा? जो आप कह रहे हैं कि दूसरे नेताओं को सोचने का, संभलने का, कुछ करने का मौका मिलेगा यहाँ पर, तो सीएम पद का चेहरा ही आपका चला गया आपको छोड़ के। नहीं, अब मैं आपको बताऊं, मैं जानता था आप ये सवाल जरूर पूछिए। मैंने क्या कहा कि हम जो ऑफर कर रहे हैं वो क्या, सड़क की राजनीति, संघर्ष की राजनीति। अब जो सड़क और संघर्ष की राजनीति करते हुए थकान महसूस करेगा वो सत्ता की गोद में जाके बैठ सकता है। ठीक, उसका क्या करते? चलिए, उज्जवल पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी पे बड़े आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं विधायकों को किस तरह से खरीदा जाता है, कांग्रेस मुक्त भारत चाहती हैं। तो उज्जवल पंडित जी, यहाँ पर स्थिति जो दूसरी बन रही है, आपके लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कितना फलदायक होगा आपके लिए? आपका जिस प्रकार का सवाल और जिस प्रकार के माहौल के बीच में आप बात कर रहे हैं, इस समय देश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है। हमारा नेतृत्व एक सकारात्मक तरीके से जिस प्रकार से काम कर रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, हम कांग्रेस मुक्त की बात भले ही कर, लेकिन कांग्रेस अपनी चिंतन नहीं करती। वैसे तो ये जो पार्टियों में जाने का विषय है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, चाहे यहाँ है, गोवा है, मध्य प्रदेश है या अन्य जगह है। मुझे लगा कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की चिंता है। नहीं, हमें कांग्रेस की चिंता नहीं, हमें देश की चिंता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले लंबे समय तक देश को लूटने का, निचोड़ने का, भ्रष्टाचार का, पूरी तरीके से इस देश को पिछड़ाने का काम कांग्रेस ने किया है, हम उस चीजों से बाहर निकालने के लिए इस पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने का, हर छोटे व्यक्ति तक, हर किसान तक, हर व्यापारी तक, हर युवा तक, किस प्रकार से वहां एक अपने आप में एक मजबूत स्वाभिमानी शक्ति के साथ किस प्रकार व्यक्ति खड़ा है, इस अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उत्तराखंड हो या अन्य प्रदेश हो, और इसके साथ साथ देश के अंदर भी आज जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन को जिस प्रकार से अशोक स्तंभ का अनावरण किया, तो एक उदाहरण है, एक प्रतीक है। ये देश जो एक अपने आप को कहीं से दबा हुआ, कुचला हुआ, पिछड़ा हुआ, विश्व स्तर पर कहीं अपने आप को एक बहुत पीछे की स्थिति में समझता था, आज एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में खड़ा हो गया है। रमेश मोहन जी, आपके पास आना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी भले ही आप कह रहे हैं कि विपक्षी दल के रूप में हो, लेकिन कई बार सवाल ये भी खड़े होते रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, ऐसा भी है क्या? हास्यास्पद है ये। कांग्रेस के कम से कम 250 से लेकर 300 लोग अगर कांग्रेस छोड़ के गए तो बीजेपी में गए, और बी टीम आप हमें कह रहे हैं। भाई कांग्रेसी जब जाते हैं तो उन्हें पहली पार्टी तो बीजेपी नजर आती, तो बी टीम हम कैसे हो सकते भाई? आप देखिए कि हम भाजपा से संघर्ष करते हुए लोगों को दिख रहे हैं। दोनों का इसका मतलब टारगेट एक ही है, कांग्रेस नहीं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है देश में नई राजनीतिक विकल्प की व्यवस्था को स्थापित कर, परिवारवाद, वंशवाद के इन सब झमेलों से बाहर निकल के। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें आती है या नहीं आती है? जी, भारतीय जनता पार्टी इसमें आती है या नहीं आती है? बिल्कुल आती है। अरे मैं कितने नेताओं का नाम गिना दूं जिनके रिश्तेदार, पुत्र वधुएं राजनीति में आए, और ऐसा नहीं है कि हम उस चीज का एकदम से खुले रूप में विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए उसमें अंतर है। अंतर क्या है कि वंशवाद में जब एक नाकामयाब व्यक्ति को भी आप शीर्ष पे बिठा के रखते हैं तो राजनीति में नई संभावनाओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं।
तो नाम ले दीजिए ना उसका, और सब लोगों किस को किस किस की बात कर रहे हैं, नाम ले दीजिए ना उनका। अरे जिनका नाम पूरे देश से ही गायब हो रहा है साहब, आप उनका नाम फिर क्यों लेने को मजबूर तो करते जिनका हैं? पूरा देश नाम ले कभी रहा है, आप इंडिया ले में दीजिए, उसमें रहते क्या हैं, दिक्कत है? कभी इंडिया में रहते हैं, कभी थाईलैंड में रहते तो हैं, नाम लीजिए ना, कभी डर कहीं सता रहा है रहते आपको। हैं। हाँ, वो देश में 365 नहीं, नाम दिन लेने में रह क्या के दिक्कत है, नाम लेकर बोलिए ना। साहब आप ये बताएं, हाँ, चुनौती तो आपको स्वीकार है, आप तो, आपको लगता है कि राजनीतिक आपकी जो नीतियां हैं वो बेहतर हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो आप नाम लीजिए ना उनका। मैं अब तो थोड़ी इनके बड़ी नेता भी तो गंभीरता नहीं की समझ तरफ रहे। आऊंगा। गंभीरता की तरफ क्या सब आऊंगा और भारतीय जनता कि पार्टी सर की ओर देख पिछले रहे हैं। 8 साल से भाजपा का शासन है और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का दर्जा तो नहीं है, लेकिन लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। भाजपा तो ये भी आरोप लगाती है कि अरविंद केजरीवाल क्या कहकर आए तो और आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अन्ना हजारे तो अच्छे खासे नाराज हैं उनसे, वो तो चाहते ही नहीं थे अरविंद केजरीवाल सत्ता में। मैं बिल्कुल इस पे आऊंगा, पहले जरा संसद की बात कर लूं। देश संसद से चलता है। ठीक। राम मनोहर लोहिया संसद में बोलते थे और आवाज गांवों तक जाती थी। अटल जी संसद में बोलते थे, आवाज देश के नवयुवक तक जाती थी। पंडित नेहरू संसद में बोलते थे, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, बहुत कम था, लेकिन फिर भी देश के कोने कोने में आवाज जाती थी। आप मुझे पिछले 8 साल में एक बात बता दीजिए कि कांग्रेस ने कभी भी सरकार के खिलाफ एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कभी भी सरकार को किसी भी बिल पे घेरा हो, कोई सार्थक बहस की हो, नहीं किया। तो देश ने दीप बोरा जी जवाब दीजिए कि कांग्रेस अब आप बीजेपी को भले ही कोस ले, लेकिन कभी भी आपने इस तरह का विरोध नहीं किया जैसा बता रहे हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब एक तो चोरी, ये आप वो लोग, ऊपर से सीना जोरी, बी टीम बन के तुम काम करते हो हैं, और ऊपर से गिलिया मेरे। इन्होंने किस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी? ये तो एनजीओ बना के आए थे। अन्ना हजारे की नीतियों में चले हैं क्या जो हमें गिलिया रहे हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा है जो 60 तक कांग्रेस ने लड़ा? कोई और पार्टी दिख रही है? आप दिख रही है, समाजवादी पार्टी दिख रही है? नहीं, लेकिन वो तो पंजाब में अपनी सरकार बना ली, आपकी बनी बनाई सरकार मटिया मेट कर दी। ये दिल्ली में आपको बिल्कुल एक आता है, एक आता है। ऐसा तो दिल्ली की स्थिति देख लीजिए। पार्टी तो है वो विष्णु का अवतार लेके आई है, वो हालात देखते ना क्या हो रहा है। दंगल राज बन चुका है। अब तो एग्जाम्पल दिए जाने लगे हैं दीप जी कि कम से कम आम आदमी पार्टी के मैनेजमेंट से सबक ले लीजिए, नीतियों से सबक ले लीजिए। ये दिन आ गए कांग्रेस के। एक तारीफ करूंगा, मीडिया मैनेजमेंट सारे प्रदेशों, उत्तराखंड से लेके दूसरे प्रदेश में जमानतें जब्त हो गई और इनका मीडिया मैनेजमेंट ऐसा है यहाँ पे। तो आपका मीडिया मैनेजमेंट क्यों नहीं बेहतर कर पाता है भाई? आप भी अपना मीडिया मैनेजमेंट सही करिए ना। जरूर आपके आप अपना संगठन मजबूत करिए। वो तो कह रहे हैं कि चिंतन शिविर आपने बनाया और चिंता भी आप ही कर रहे हैं। चिंता क्यों नहीं करेंगे? हम चिंता भी करेंगे और मना भी करेंगे। तो एक्टिव मोड पर तो आइए सर, आपके नेता तो हर जगह से छोड़कर जा रहे हैं। ठीक, हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उज्जवल पंडित जी संक्षेप में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप पे बड़े आरोप लगे। बहुत संक्षेप में, ब्रेक पे फिर हमें समाप्ति करनी है। देखिए, आरोप लगाना इनका काम बन गया है। ना आम आदमी पार्टी वालों से अपनी पार्टी समझ रही है। कांग्रेस की तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पंजाब में तो आपकी स्थिति दयनीय कर दी, आप कह रहे नहीं, पूरे देश आम के आदमी अंदर पार्टी नहीं समझ कांग्रेस से जनता ने मुंह मोड़ लिया है। इनकी नीतियों को लोग समझ गए थे और अब जरा भी इनकी बात सुनने के लिए ना इनके कार्यकर्ता तैयार हैं, ना जनता तैयार है। कांग्रेस पूरी तरीके से हर राज्य के अंदर समाप्त हो रही है और जो ये मुंह उठाने का प्रयास ये आम आदमी पार्टी कर रही है, उनकी हैसियत किसी उत्तराखंड ने यहाँ दिखा दी। और इनके तो पंजाब में उन्होंने भी तो आपको दिखा दी ना, दिल्ली में दिखाई दी। लेकिन पंजाब में कांग्रेस को दिखाई, हमारी तो सरकार नहीं थी। सरकार कांग्रेस की थी। नहीं तो कांग्रेस के कमजोर होने से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था मजबूत हो जाएंगे, वहां आईना दिखा दिया। लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार को डिफिट देके जिनकी स्थिति खराब हुई है, आप कांग्रेस को देखिए ना,
सरकार किसके हाथ से निकली है? सरकार कांग्रेस के हाथ से निकली है। कांग्रेस जिसको जो पंजाब को अपनी पपोती समझती थी, कांग्रेस तो पूरे देश को अपनी पपोती समझती थी, जनता को उस प्रकार से गुमराह करके। उसमें भी कांग्रेस के बड़े नेताओं का जो बीजेपी से मुलाकात का दौर चल रहा था वो भी तो था, वो भी तो जिम्मेदार रहा ना उसका। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के अंदर आस्था है, उनके काम के प्रति, उनकी सच्चाई के प्रति, उनकी देश के अंदर जो हमारी निष्ठा है, जो कर्तव्य निष्ठा है, उसको लोग बेहतरी से समझ रहे हैं। इनके नेता भी जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो जनहितार्थ कर रहे हैं। दीप बोरा जी, अब करेंगे क्या? संक्षेप में बताइए, 30 सेकंड बताइए, अब क्या करेगी कांग्रेस? हालत खराब है। कांग्रेस का ऐसा क्या ऑप्शन? हम तो जितने भी मुद्दे, आज बेरोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अरे अब क्या करेंगे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, ये बताइए। भाजपा के अल्पसंख्यक लोग अपने ही कार्यकर्ता का मर्डर कर रहे हैं। ये दिक्कत है कांग्रेस के साथ। हम सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को बड़ा झटका यहाँ लगा है और हैरानी तब होती है कि कांग्रेस जैसे मजबूत संगठन अगर इस दयनीय स्थिति से गुजर रहा है तो उसके पीछे का कारण उनकी अंतर कलह है। अंदरूनी चीज़ों को अगर नहीं सुधारेंगे तो कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन यही होती जाएगी। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है, बाकी दलों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। इससे कैसे निपटेगी कांग्रेस और बाकी दल, क्योंकि एक एक करके आम आदमी पार्टी भी अपने पांव पसार रही है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।